कैडेस्ट्रल मैप या गांव की जो भूमि होती है, गांव का जो भू नक्शा होता है, उसमें हजारों प्लॉट होते हैं, बहुत सारे प्लॉट होते हैं और प्रत्येक प्लॉट का एक नंबर होता है जिसको खेसरा नंबर बोलते हैं या प्लॉट नंबर बोलते हैं। प्रायः यह समस्या आती है कि पर्टिकुलर किसी प्लॉट का नंबर क्या है। इस नंबर को जानने के लिए अमीन की सहायता लेना पड़ता है, सर्वेयर की सहायता लेना पड़ता है। आज जो हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, आज जो हम एक टेक्निक बता रहे हैं, उस टेक्निक के में किसी सर्वेयर की आवश्यकता नहीं है, किसी अमीन की आवश्यकता नहीं है। स्वयं आप अपने प्लॉट का नंबर आप जान सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जीपीएस को एक्टिवेट करना होगा। एंड्रॉयड मोबाइल में जीपीएस इनबिल्ट रहता है। जीपीएस को ऑन कर देना है। जीपीएस को डेसिमल मोड में ऑन करना है। वैसे जीपीएस को ऑन करने के साथ ही आप जहां खड़ा होते हैं, जिस जगह आपका पोजीशन होता है, उस जगह का लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, डिग्री, मिनट और सेकंड में दर्ज हो जाता है। लेकिन आपको सिर्फ डिग्री में दर्ज करना है और डिग्री में दर्ज करने के बाद आप आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। कैसे आपको अपने प्लॉट का नंबर जानना है इस डाटा का उपयोग करते हुए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि जीपीएस की जो रीडिंग है, जो डेसिमल में आएगा, आवर डेसिमल कहिए या डिग्री डेसिमल कहिए, उसको कागज़ के टुकड़े पर नोट कर लीजिए ताकि भूल ना जाए कौन सा लॉन्गिट्यूड है, कौन सा लैटिट्यूड है। इतना कर लेने के बाद हमें गूगल अर्थ प्रो एक सॉफ्टवेयर है जो फ्री है, आपके मोबाइल में भी उपलब्ध हो सकता है। तो उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें, फ्री है, गूगल के द्वारा ये फ्री सॉफ्टवेयर है। हम यहाँ गूगल अर्थ प्रो को इस कार्य में प्रयुक्त कर रहे हैं और इसको ओपन कर रहे हैं। यहाँ हमने गूगल अर्थ प्रो ओपन कर दिया है और यहाँ हमें सबसे पहले सर्च करना है जिस फील्ड का, उस फील्ड को हमको सर्च करके वहाँ का लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड हमें मालूम करना है। जिस प्लॉट का, जिस फील्ड का हमें खेसरा नंबर या नंबर, प्लॉट नंबर जानना है, उसके मध्य में खड़ा होकर जीपीएस से एक रीडिंग लेनी है और उस रीडिंग को कागज पर नोट कर लेना है। ये रीडिंग लैट और लॉन्ग होगा और इन दोनों रीडिंग को गूगल अर्थ प्रो के सर्च में डालना है। यहाँ मैंने पहले से टाइम सेविंग के लिए डाल रखा है। ये नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है। अब आप इसको सर्च करेंगे। यहाँ सर्च में हमें पता चला है कि ये प्लॉट के सेंटर का लैट लॉन्ग डाटा जो हमारे मोबाइल के जीपीएस के द्वारा दिया गया है, लेकिन हमें इसका खेसरा नंबर या प्लॉट नंबर जो गांव के कैडेस्ट्रल मैप या भू नक्शा में होता है वो हमें मालूम नहीं हो पा रहा है। किसी कारण से कुछ कन्फ्यूजन है। लेकिन इतना तो हमें पता होता है कि ये गांव के नक्शे के किस भाग में है। जिस भाग में है उसके चारों तरफ सड़क, रोड, पोंड, रेल लाइन, कुछ इस तरह का लीनियर फीचर है तो कितनी दूर पर है, कहाँ है, या नदी हो सकता है, रिवर हो सकता है, वो कहाँ है। तो इन सबों को एक गाइडिंग टूल के रूप में मानते हुए हम क्या करते हैं, तो कैडेस्ट्रल मैप का जो है उस पोर्शन का हिस्सा स्कैन करके जेपीजी में या मोबाइल द्वारा फोटो खींचकर जेपीजी में उसको
एक फाइल बना करके सेव कर लेते हैं। अब नेक्स्ट काम क्या होगा? नेक्स्ट होगा कि उस जेपीजी फाइल जो है उसको हमें इस एरिया में सुपर इम्पोज करना होगा। तो हम सुपर इम्पोज करके देखते हैं कैसे सुपर इम्पोज करते हैं। हमें प्लॉट बाउंड्री तो पता है, प्लॉट भी पता है, सिर्फ नंबर नहीं पता है। इसको पता करने के लिए हमने एक अलग से जो भू नक्शा है गांव का, जो कैडेस्ट्रल मैप है, उसका वही पोर्शन का स्कैन कॉपी लेंगे जिस पोर्शन में इस भूमि की होने की संभावना है, लेकिन एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। तो मैंने जो सेलेक्ट एग्जाम्पल के लिए सेलेक्ट किया है वो ये इस तरह का है सेटअप। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये एक रोड है, इधर भी एक रोड है, एक छोटा सा इधर भी रोड है, और यहाँ ये है। तो हमें जिस गांव का है ये, उस गांव के इस पोर्शन का कैडेस्ट्रल मैप हमने मोबाइल से कैच करके जेपीजी में सेव करके रखा है। अब हमको उस मैप को गूगल अर्थ के इस भाग में हमें सुपर इम्पोज करना है, यानी पेस्ट करना है, क्योंकि जो पोर्शन गांव की नक्शा है उसमें नंबर लिखा हुआ है। तो उसको हम यहाँ यूज करके देखेंगे कि इस प्लॉट का नंबर, खेसरा नंबर क्या है। तो इस ऐसा करने के लिए हमें यहाँ एक टूल है, ऐड इमेज ओवरले, गूगल अर्थ प्रो में, इसके द्वारा हम लाएंगे। तो यहाँ फाइल नेम सेव करना है, लेकिन यहाँ ब्राउज करेंगे जो हम डेस्कटॉप पर उसको रख चुके हैं, तो डेस्कटॉप से वो डाटा लेंगे हम। यहाँ मैंने वो रखा है विलेज मैप पार्ट 1। इसको ओपन करेंगे। यहाँ ओपन हो गया है, लेकिन ओपन होने से एक समस्या आई है कि इसके पीछे जो गूगल अर्थ है वो हमें नहीं दिख रहा है। तो उसको विजिबल बनाने के लिए यहाँ ओपेक को कम करना होगा। ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इसको बैक की ओर इधर ले जाएंगे, तो हमें दिख रहा है कि पीछे का दिख रहा है। अब दोनों में एक कंपैरिजन करना होगा। ये पोर्शन जो है, यहाँ एक रोड है, इधर भी रोड है। पहले मैंने जैसा बताया कि गूगल अर्थ में भी इसी तरह का, गूगल अर्थ के इमेज में इसी तरह का रोड हमें दिखाई पड़ रहा था। अब सबसे पहले इन दोनों रोड को हमें मैच कराना होगा। तो मैच कराने के लिए ये प्ले कॉर्नर्स है, इस कॉर्नर को हम प्ले करते हैं। प्ले करने के मतलब खिसकाते हैं, सिकुड़ते हैं, या दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं। हम पहले इसको देख लें कि मेरा जो पोजीशन है, फिर छोटा कर लें। हम देख रहे हैं कि ये वाला एरिया यहाँ है, ये वाला एरिया है, और इस नक्शे में ये यहाँ से ऐसे ऐसे विजिबल हो रहा है। तो इसको उठाते हैं, यहाँ से कॉर्नर मिलाते हैं, इस कॉर्नर को मिलाते हैं, देखते हैं कि मैच हुआ कि नहीं हुआ। नहीं मैच हुआ तो फिर हम कॉर्नर को स्ट्रेच करेंगे या देखेंगे, नहीं मैच हुआ है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। तो सबसे पहले हमें ये जो रोड में ये जो कर्विंग है, यहाँ कर्विंग दिख रहा है, इसको मैच करने के लिए हम ऐसे खींचेंगे। इसको हमने खींच दिया ऐसे। अब देखते हैं इस साइड ये जो भू नक्शा है गांव के, उसमें रोड यहाँ है, और सैटेलाइट का जो इमेज है अर्थ प्रो में यहाँ है। दोनों मैच नहीं कर रहा है, इसको हम खींचेंगे। अब फिर देखते हैं कि नहीं, मैच तो हो ही नहीं रहा है, ये कहीं और जा रहा है, ये कहीं और जा रहा है। तो उसके लिए अब फिर हम यहाँ से इस कॉर्नर को इस तरह से प्ले करें कि ये मैच हो जाए।
4 कॉर्नर है, इस चारों कॉर्नर को इस तरह से आप स्ट्रेच करें, इस तरह से खींचें बाहर की ओर, भीतर की ओर, ताकि हमें ये रोड जो सैटेलाइट इमेज में है और जो विलेज के मैप में है वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाए, एक दूसरे पर लेयरिंग हो जाए। एक लेयर नीचे सैटेलाइट इमेज का है, ऊपर का जो लेयर है ये गांव की एक नक्शे का एक हिस्सा है, जहां हमें संभावना है वो पर्टिकुलर प्लॉट बाउंड्री हो सकता है। तो यहाँ हम इस तरह से देख रहे हैं कि लगभग रोड जो है हमारा, रोड यहाँ 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 ये लगभग मैच कर जा रहा है। अब हम जो अपने जीपीएस से डाटा लिया था वो मेरा ये पोर्शन था, और ये पोर्शंस में ये बता रहा है कि ये जो प्लॉट था ये एक बड़े प्लॉट का एक छोटा सा अंश है, और इसका नंबर जो है इस तरह से हिंदी में है 4189। तो इस तरह से हम प्लॉट का नंबर जीपीएस और गूगल अर्थ प्रो के हेल्प से हमने पता कर लिया। याद रहे, इसमें आपको जिस प्लॉट का नंबर मालूम करना है उसके चारों तरफ विद्यमान नदी, रोड या रेल लाइन या पोंड, इसकी स्थिति को अंदाज करना होगा, और फिर एक अंदाज करना होगा कि हम संभवतः मेरा किस एरिया में होगा, क्योंकि आपको उसी पोर्शन का, गांव के विलेज का नक्शा मोबाइल से स्कैन करना होगा, मोबाइल से फोटो खींच करके जेपीजी में सेव करना होगा, और तत्पश्चात उस नक्शा को आप इस सैटेलाइट इमेज पर इस तरह से आप सुपर इम्पोज या लेयरिंग कर सकते हैं। जैसा मैंने दिखाया यहाँ कि गूगल अर्थ में जाएंगे, हमें इमेज को लाने के लिए यहाँ है जो मेनू है एड इमेज ओवरले, उसको करेंगे, फिर हमें आएगा और इस तरह से इमेज ब्राउज करेंगे, जो हम कहीं सेव करके रखते हैं, ब्राउज करने से वो आएगा, फिर आएगा, और इस तरह से इसको हम सेव भी कर लें। तो एक एक्सरसाइज हम इसको सेव कर लेते हैं ताकि हमको फिर से एक्सरसाइज सेव कर लें। इसको सेव करके यहाँ रख दें, ये अब ये सेव हो गया, अब ये हिलेगा नहीं यहाँ से, नहीं तो ये इधर उधर हिलते रहेगा। इस तरह से हमने पता कर लिया कि जो पर्टिकुलर अमुक जो एरिया था जिसका जीपीएस से हमने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मालूम किया था, उसका नंबर हमें यहाँ पता चल गया कि गांव के जो भू नक्शा है, जो कैडस्ट्रल मैप है, उसमें इसका ये नंबर है। आप चाहे तो इसका पर्टिकुलर इस पोर्शन का भी आप एरिया निकाल सकते हैं, या ना चाहे तो आप पूरी का एरिया निकाल सकते हैं। इसमें ये जो साइन है एस का साइन, ये इंडिकेट करता है कि जो नक्शा बना रहे थे उनके द्वारा कुछ भूल हुई है, जिसके कारण ये लाइन को शिफ्ट करके इधर दे दिया गया है। तो ये भूल जब नक्शा में होता है तो इस तरह से वो सिंबल का यूज करते हैं। अब हम इस पोर्शन में हम जानना चाहते हैं कि ये पूरी एरिया का इसका कितना एरिया होगा। तो उसके लिए आपको अलग तरह से फिर गूगल प्रो को यूज करना होगा, और इससे पहले की वीडियो में मैंने एरिया निकालने के लिए एक उदाहरण दिया है, उस उदाहरण को देखें और एरिया निकालना वहां से आप सीख सकते हैं। यहाँ सिंपल था कि जिस प्लॉट बाउंड्री में आप खड़े हैं, जिस प्लॉट में आप मोबाइल लेकर के खड़े हैं, आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मालूम हो गया है, उसका नंबर आपको मालूम नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको किस तरह से गांव के नक्शे के एक अंश को सैटेलाइट इमेज पर गूगल अर्थ प्रो प्लेटफॉर्म पर उसको पेस्ट करना है, या उसको लेयरिंग करना है, या उसको सुपर इम्पोज करना है। इस सुपर इम्पोजिशन से आप अपने प्लॉट का नंबर या खेसरा नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं।